Okay. Your question is what is a pronoun? तो क्वेश्चन कहता है कि प्रोनाउन क्या है, ठीक है। तो हम इसका आंसर देखेंगे। A pronoun is a word that replace a noun। क्या करता है? प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस करे, है ना। टू अवॉइड रेपिटेशन इन अ सेंटेंस, यानी कि जो नाउन की रेपिटेशन को इग्नोर करे, अवॉइड करे, मतलब कि बार बार जो है नाउन का रिवीजन नहीं हो रहा है, नाउन का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। उसकी जगह हमने दूसरे वर्ड्स डाल दिए, रिप्लेस कर दिया नाउन को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट, समवन, हु, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है, ठीक है। चलो आगे देखो। तो प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन मेजर जो है 8 टाइप के होते हैं आपके, ठीक है। 8 टाइप का हम देखते हैं। चलो देखते हैं। देखो पहला क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, एक कलर चेंज करना पड़ेगा। देखो पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्ति की बात हो रही होती है ना। रिफर किसको रिफर करता है? पीपल्स को, लोगों को, या फिर चीजों को, है ना। चीजों को तो ज्यादा नहीं देखेंगे हम। बाकी मेन क्या है? पीपल्स, ठीक है। लोगों को ही रिफर करता है। जैसे मैंने बोला आई, है ना, अपनी बात हो रही है। तुम्हारी बात होगी यू, ही, शी, दे, वे, है ना। वो जो प्लुरल है, प्लुरल के लिए क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा, ठीक है। प्लुरल के लिए हम दे का यूज कर लेंगे। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन मतलब कि संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध बताता है, मतलब कनेक्ट करता है। किसको? क्लॉजेस को या फिर सेंटेंसेस को, यानी दो सेंटेंसों को, मिनिमम दो सेंटेंसों को या मिनिमम दो क्लॉजों को आपस में कनेक्ट करता है, मतलब कि जोड़ता है। कौन? रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन की तरह काम करता है। कंजंक्शन की तरह काम करता है, कंजंक्शन होता नहीं है, ठीक है। जैसे हु हो गया, विच हो गया, है ना, दैट हो गया। अब इसमें मतलब क्या है? जैसे हु का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? कौन? इंट्रोगेटिव में। इसमें क्या निकलेगा? जॉन, मतलब कि जो, है ना, समझे। जा से निकलता है इसमें, ठीक है। जैसे मैंने बोला विच, विच मतलब क्या होता है? विच मतलब क्या होता है? कोई वस्तु के लिए कौन सी, है ना, कौन ही का एसेंस देता है। तो जॉन सी, बस याद रखना है। हु किसके लिए यूज होता है? हु होता है पीपल के लिए। और विच किसके लिए होता है? विच होता है थिंग्स के लिए। किसके लिए? थिंग्स के लिए, ठीक है। और दैट तो बोथ केस दोनों में यूज होता है, ठीक है। तीसरा देखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा क्या होता है? इंट्रोगेट करने के लिए, मतलब कि क्वेश्चन करने के लिए, पूछने के लिए, है ना, यूज किया जाता है। किसमें? क्वेश्चंस आस्क करने के लिए, पूछने के लिए। इसका वही जो रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ड थे वही इसमें भी होंगे। हु, व्हाट, विच। तो इसमें क्या है? इसमें जा का देगा सेंस ना, इसमें का सेंस देगा। का मतलब बोले तो कौन हो गया, है ना, क्या हो गया, कौन सी हो गई, ठीक है। ये सब देखो, कौन सी, विच मतलब थिंग के लिए आ रहा है, और हु मतलब किसके लिए? पीपल के लिए आ रहा है, ठीक है। इसका सेंस हु का और तुम्हारा ये विच का, ठीक है, सेम होता है मीनिंग। लेकिन क्या होता है? एक होता है लिविंग के लिए, एक होता है नॉन लिविंग के लिए, ऐसा समझिए, ठीक है। अगर देखो इनडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इनडिफिनिट प्रोनाउन मतलब कि निश्चित नहीं, अनिश्चित प्रोनाउन। क्या होता है? रिफर करता है अनस्पेसिफाइड पीपल को या फिर थिंग्स को, यानी कि अनस्पेसिफाइड लोग होंगे, अनस्पेसिफाइड थिंग्स होंगी, चीजें होंगी, उसको क्या करेगा? रिफर करता है। जैसे मतलब कोई पर्टिकुलर पता नहीं होता है, अनस्पेसिफाइड समझते हो ना क्या होता है? मतलब कि पता नहीं होता है स्पेसिफिक है क्या चीज। कोई भी रेयर होगा, है ना, रैंडम कोई चीज। जैसे समवन कोई एक व्यक्ति, एनीवन कोई भी, वही सेंस है। फ्यू मतलब कि कुछ, है ना। तो क्या है? कोई सेंस बात का नहीं है कि कितने लोग हैं या फिर कौन मेन है ना, कोई स्पेसिफिक नहीं दिया है। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। आपको वर्ड्स याद रखने हैं क्या? समवन हो गया, एनीवन हो गया, फ्यू हो गया, ठीक है। ये सब वन याद रखना बस, ये वन जरूर रहता है। एनीवन, एवरीवन, ठीक है, एवरीवन भी आता है इसमें, एवरीवन। चलो आगे देखो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है? किसी भी सब्जेक्ट के मतलब सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ओन, है ना, खुद के बारे में बात करता है। सब्जेक्ट जो है खुद की बात करता है और दूसरे की बात नहीं करेगा। यानी जो काम होगा वो जो है खुद के लिए हो रहा होगा, किसी दूसरे के लिए काम नहीं हो रहा होगा। क्या करता है? रिफर करता है बैक टू द सब्जेक्ट को, ठीक है, सब्जेक्ट को ही रिफर करता है। जैसे आई के लिए क्या आता है? माई आता है पॉजिटिव, तो इसके लिए क्या लगा दिया? सेल्फ लगा दिया, यानी खुद की बात हो रही, तो माई सेल्फ हो गया। यू का योर सेल्फ हो गया।
ही का हिमसेल्फ हो गया। अच्छा इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। कभी भी प्लुरल आएगा, जैसे ये देखो दे है, ठीक है? तो उसके लिए सेल्व्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? सेल्व्स, ठीक है? उसके लिए सेल्व्स लगा देते हैं। एफ हटा के वी एस जोड़ देते हैं, बस और कुछ नहीं। चलो आगे देखो। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव करता है इंडिकेशन दिखाता है। इंडिकेशन मतलब समझते हो? इंडिकेशन मतलब कि जैसे आपको मैं बताऊँ, इंडिकेशन मतलब हो गया, इंडिकेटर जानते होगे, बाइक में इंडिकेटर होता है। तो क्या करता है वो? दिशा दिखाता है कि हमें इस तरफ जाना है, हमें लेफ्ट जाना है, हमें राइट जाना है, दिशा दिखाता है। उसी तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब वही होता है कि इंडिकेशन दिखाता है, पॉइंट दिखाता है किसी भी समथिंग को, बट ये अनस्पेसिफिक नहीं होता है बल्कि स्पेसिफिक को दिखाता है। दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, ये क्या है? ये सारे वर्ड्स डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है? दिस के जो कहाँ होता है? पास की वस्तु के लिए दैट का, दूर की वस्तु के लिए, ये सब छोटी क्लासों में आपने पढ़ाई है। वही चीज दिस पे केस होता है, दोज का भी केस वही होता है। ठीक है? बस याद क्या रखना है, दिस दैट का यूज सिंगुलर और दीज दोज का यूज प्लुरल के लिए करते हैं। ठीक है? दीज दोज का यूज प्लुरल के लिए होता है। अब आखिरी बचा है, देख लो फटाक से खत्म करते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉजिटिव प्रोनाउन सेम टू सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ही तरह होता है, बट थोड़ा सा अलग चीज होती है। क्या? देखो, पॉजिटिव मतलब कि अधिकार दिखाता है, ऑथरशिप दिखाता है। क्या कहता है? ऑनरशिप दिखाता है, मतलब कि जो है उसी का अधिकार है उस चीज पर। तो माइन हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, देयर्स हो गया, ये सब क्या है? इसी को तो बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। जब आपने पर्सनल प्रोनाउन में तीन पर्सन पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना, पढ़े होंगे। फर्स्ट पर्सन में आई की बात होती है, सेकंड पर्सन में यू की बात होती है, थर्ड पर्सन में ही हिम ये सब आते हैं। तब आपको बताया गया होगा ही का ऑब्जेक्टिव जो होता है, एक सेकंड रुकना, ही का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है हिम, है ना? ही का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है हिम। और पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव क्या होता है? हिज होता है ना? पॉजिटिव क्या होता है? हिज होता है। तो यही पॉजिटिव, यही तो होते हैं प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। बस इनको अलग ले लिया है इन्होंने, हो गया। ठीक है? कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, पूछ लेना। चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखो। हम्म, ये प्रोनाउन मस्ट मैच द जेंडर एंड नंबर। अब देखो, पहला रूल कहता है कि जो प्रोनाउन होंगे वो कैसे होने चाहिए? मैच होने चाहिए। कैसे? जेंडर, ठीक है, या फिर और नंबर, ठीक है, किसके? नाउन के। देखो अभी समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने बोला रीता डिड देयर होमवर्क, तो ये देयर क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? भाई रीता के लिए क्या आएगा? यहाँ देयर आएगा? नहीं, क्या आएगा? हर आएगा। ठीक है? क्यों रीता के लिए क्या आएगा? हर आएगा। अच्छा हर होमवर्क क्या है? यहाँ पे हर आया है, हमने हिज क्यों नहीं लगाया भाई? ये बताओ जरा, हिज क्यों नहीं लगाया? बिकॉज ये हिज किसके लिए आता है? मेल के लिए आता है। अगर पगलू, मेल के लिए आता है, यानी कि ही होता अगर, या किसी जो है मेल का नाम लिखा होता, राम श्याम, है ना, रावण, ये सब क्या होता है? इसके लिए हिज आ जाता। ठीक है? यहाँ पे हर आया। बाकी अगर एक चीज और पूछूंगा, यहाँ पे हर पॉजिटिव है कि ऑब्जेक्टिव है, ये बताओ जरा। तो यहाँ पे हर क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है? पॉजिटिव की तरह यूज हो रहा है। चलो आगे देखो। सेकंड रूल। सेकंड रूल कहता है कि प्रोनाउन शुड रिफ्लेक्ट पर्सन करेक्टली, यानी कि वही जो मैंने पढ़ाया था ना अभी, पर्सनल प्रोनाउन, उसी में जो तीन पर्सन अभी बता रहा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बस वही। ठीक है? क्या है? आई वी ये आते हैं फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही शी इट दे, ये तो आपको पता ही रखा है अभी। ठीक है? इनका यूज कैसे करेंगे? स्पीकर की पोजीशन के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है? स्पीकर की पोजीशन के अकॉर्डिंग रूल इनका यूज होता है। चलो आगे देखो। रूल थ्री क्या कहता है? यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, है ना? मतलब कि जो है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कहाँ पे कैसे क्या होता है? देखो, रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट करते हैं क्लॉज को और रिफर करते हैं नाउन को, है ना, मेंशन करते हैं। जल्दी से, अभी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ के आ रहे हो आप लोग। देखो जैसे मैंने बोला द बॉय, ठीक है, मैंने क्या बोला? द बॉय, एक स्पेसिफिक लड़का है। ठीक है? एक स्पेसिफिक लड़का है, उसकी बात हो रही है। तो हमने क्या लगा दिया है? रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया। द बॉय हु इज रनिंग इज माई ब्रदर। ब्रदर लिखा है क्या? एक सेकंड। हाँ, हु इज रनिंग, और वो क्या है? इज माई ब्रदर। यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है तो गलत मत समझना, ठीक है? वैसे कॉमा होना चाहिए था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो,
द बॉय हु इज रनिंग, तो यही लड़का क्या है, यही लड़का, द बॉय हु इज रनिंग मतलब वही लड़का दौड़ भी रहा है, और द बॉय इज माई ब्रदर, यही लड़का क्या है, मेरा भाई भी है। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, मैंने क्लॉज क्लॉज शायद आपको ना पता हो बताना कमेंट में, वीडियो बना दूंगा क्लॉज की भी, हाउ मेनी क्लॉजेस और हाउ टाइप्स ऑफ, ये सब मतलब बता दूंगा, ठीक है, क्लॉज क्या होता है। तो द बॉय है जो लड़का है, वही की बात हो रही है कि हु इज रनिंग यानी कि जो लड़का दौड़ रहा है, और यही द बॉय क्या है, इज माई ब्रदर, यही लड़का क्या है, मेरा भाई है। ठीक है, तो दो क्लॉज हैं इसमें, सब्जेक्ट एक नहीं, यहाँ सब्जेक्ट दो हैं, ठीक है, वर्ब भी दो हैं। ठीक है, एक ये हो गई, एक रनिंग हो गई, दो वर्ब हैं, इसलिए कितनी क्लॉज हैं, दो क्लॉज हैं। चलो आगे देखो भाई, खत्म हो गया क्या? ओके, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, तो ये तो आपको पता ही है कि रिपीट प्रोनाउन कभी भी नहीं होता है ना, जैसे आई और आई का यूज कर दिया है ना, आई सॉ हिम, तो ये गलत हो जाएगा। यूजिंग इनकरेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, जैसे हम क्या है सब्जेक्ट की जगह पे मी ले लिया, जबकि ऑब्जेक्टिव होता है मी, तो कभी भी ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट नहीं बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आई होगा, है ना, ये सब रूल पता है आपको, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कुछ। देखो ये क्विज है, अब आपको इसको जो है करना है खुद से, तो इसको फिल कर डालना अपने मन से। चलो आंसर मैं बता देता हूँ, देखो शायद इसमें नोट किया था मैंने। हाँ देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक हो जाएगा, शी एंड आई वेंट टू द मार्केट, है ना, शी एंड आई की जगह हम कुछ और भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। आगे देखो, दिस पेन इज क्या होगा, दिस पेन इज माइन हो जाएगा। ठीक है, द गर्ल, भाई दिस पेन इज माइन या कुछ और भी लगा सकते हो, योर्स लगा सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। द गर्ल, जो लड़की है वो क्या कर रही है, इज डांसिंग, नाच रही है, इज माई कजिन। ठीक है, तो क्या लगेगा, हु लगेगा कि नहीं, क्यों भाई, देखो इज डांसिंग, वही लड़की नाच रही है, और वही लड़की क्या है, उस मेरी कजिन है। ठीक है, एक सेकंड रुकना, वही लड़की क्या है, मेरी कजिन है, यानी कि इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, बस खत्म। कोई डाउट हो तो कंफर्म करना, मतलब सॉरी कमेंट करना, पूछना। चलो कैसे लगी क्लास बताना। थैंक यू बच्चों।